स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 168 पे एग्जाम्पल नंबर 25। 168 पे एग्जाम्पल नंबर 25। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि फाइनल अकाउंट्स के सम में सबसे हमारा पहला काम होता है वो तीनों अकाउंट बनाना। तीनों अकाउंट बनाने के बाद एडजस्टमेंट को मार्क करना और एडजस्टमेंट को मार्क करने के बाद क्वेश्चन की शुरुआत करना। स्टूडेंट्स आज जितने भी बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, और जिसका भी आंसर गलत होगा उनको मैं ग्रुप में से निकालता जाऊंगा, मतलब उन बच्चों को आज की क्लास में अटेंड करने नहीं दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एग्जांपल नंबर 25 सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, क्या पार्टी का नाम है राजेश, फॉर year ending 31/3/2015, particular rupees ये हम लोगों ने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राजेश फॉर year ending 31/3/15, particular rupees balance sheet of Rajesh as on 31/3/15, liabilities rupees, assets rupees। ये तीनों अकाउंट बन गए। अब हम लोग एडजस्टमेंट को मार्क करना शुरू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,10,000 आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट में सॉल्व होता है तो उसको वहीं पे टिक कर दो। सेकेंड एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, तो ऊपर परचेज के सामने लिख दो नंबर 2, परचेज के सामने नंबर 2, नीचे एडजस्टमेंट भी टिक करेंगे फर्स्ट में। सेकेंड है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, तो ऊपर परचेज के सामने नंबर 2, फिर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, तो क्रेडिट में परचेज रिटर्न है उसके सामने नंबर 3। 4 अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट में ऊपर सेल्स दिया हुआ है उसके सामने नंबर 4। फिफ्थ नंबर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, तो डेबिट में सेल्स रिटर्न दिया हुआ है उसके सामने नंबर 5। नंबर 6 आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऊपर वेजेस दिया हुआ है उसके सामने नंबर 6। नंबर 7 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ होल अमाउंट, तो परचेज के सामने नंबर 7 क्योंकि ये गुड्स गॉन आउट है। ऊपर जो परचेज है उसके सामने नंबर 7, मतलब परचेज पे 2 एडजस्टमेंट हुई 2 and 7। फिर 8th नंबर है गुड्स ऑफ 5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स, तो ऊपर ड्राइंग्स के सामने नंबर 8 लिखेंगे। वो एक साथ ही आ जाएगा ना, कहीं पे एक जगह मार्क करेंगे बेटा। 9th नंबर लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 5,000 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस, तो ऊपर वेजेस के सामने नंबर 9 लिख देंगे बेटा, मतलब वेजेस पे भी 2 एडजस्टमेंट है। सबसे पहले ड्राइंग्स, तेजस ड्राइंग्स कहां पे आएंगी? तेजस ड्राइंग्स कहां पे आएंगी? बच्चों मैंने आज पहले ही क्लियर किया बेटा कि जिसको क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर नहीं करेगा मैं उसको ग्रुप में से रिमूव करूंगा, मतलब लेक्चर अटेंड करने नहीं दूंगा। तेजस आखिरी पूछ रहा हूं, ड्राइंग्स कहां पे आएंगी? लायबिलिटी में फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट क्या बनेगा? सबसे पहले कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट
माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस नेट लॉस। स्टूडेंट्स लॉजिक समझना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ड्राइंग से हमारी 12,000, उसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 8 है गुड्स ऑफ 5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। 5,000 के गुड्स हम लोग घर पे लेके गए, घर पे लेके गए मतलब ये भी ड्राइंग्स है, ऊपर की ड्राइंग्स 12,000 और नीचे की एडजस्टमेंट की ड्राइंग्स 5,000, मतलब टोटल ड्राइंग्स हो गई 17,000। फर्स्ट इफेक्ट क्लियर हो गया बेटा? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हर एक एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं। पहला, गुड्स हम लोग घर पे लेके गए, ये ड्राइंग्स है तो हम लोगों ने ड्राइंग्स में प्लस किया। दूसरा, गुड्स गए, घर पे गुड्स गए, तो जब भी गुड्स बिजनेस में से बाहर जाते हैं, मैंने आपको बताया था वो परचेज में से माइनस हो जाता है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू परचेज माइनस गुड्स फॉर पर्सनल यूज 5,000। मैं क्लियर हूं बेटा यहां तक सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन बेटा एडजस्टमेंट में? बड़े ध्यान स्टूडेंट्स। ड्राइंग्स के बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है परचेज। रुद्र, परचेज कहां पे आएगा बेटा? सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ये ट्रेडिंग के डेबिट में मैंने टू परचेज लिखा हुआ है, वहां पे लिखूंगा मैं इनर कॉलम में 6 लाख। अब इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 2, पहले एडजस्टमेंट 2 फिर एडजस्टमेंट 7। पहले एडजस्टमेंट 2 देखो बेटा, क्रेडिट पर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रुपीज 40,000। इसका मतलब ये होता है हमने 40,000 के गुड्स खरीदे, रिकॉर्ड करना भूल गए। अब अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो परचेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो मैं पहले यहां पे करूंगा प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। बेटा आपने 40,000 का परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, पुरानी परचेज 6 लाख की, 40,000 की और परचेज, तो टोटल परचेज कितनी हो गई? 6,40,000 की हो गई ना, इसलिए 40,000 को प्लस किया। अब मुझे मुस्कान बताएंगे, मुस्कान जिन लोगों से हम लोग परचेज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मुस्कान, जिनसे हम लोग परचेज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। गलत। जय ठक्कर, जिनसे हम लोग परचेज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कहां पे आता है जय? सर क्रेडिटर्स इधर लायबिलिटीज। लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स। स्टूडेंट्स, परचेज के साथ क्रेडिटर्स कनेक्टेड है क्योंकि जिनसे हम लोग परचेज करते हैं उनको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। 40,000 के गुड्स हमने खरीदे थे, उसको रिकॉर्ड करना हम लोग भूल गए थे, तो एक हम लोगों ने परचेज में प्लस किया, परचेज भी प्लस हुआ तो परचेज के साथ क्रेडिटर्स कनेक्टेड है तो क्रेडिटर्स भी प्लस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेज का 40,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ते हैं बेटा। परचेज के साथ एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 7। ध्यान से समझना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 के गुड्स आग से जल गए, और मैंने आपको बताया हुआ है कि गुड्स जब भी बिजनेस में से जाते हैं, गुड्स को आग लग जाए, गुड्स चोरी हो जाए, गुड्स डोनेशन में दें, गुड्स घर पे लेके जाएं, गुड्स हम लोग सैंपल के लिए दे रहे हैं, ऐसा गुड्स कहीं पे भी जाएं, मैंने बताया हुआ है कि उनको हम लोग क्या करते हैं? सर लायबिलिटी। नहीं, गलत है। ध्रुवंग आप बताओ, गुड्स कहीं पे भी जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं फॉर्मेट के हिसाब से? परचेज। परचेज में माइनस करेंगे गुड्स बर्न्ड बाय फायर। कितने की गुड्स को आग लग गई? 10,000 के गुड्स को आग लग गई। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ होल अमाउंट। हमारे 10,000 के गुड्स को आग लग गई, पहला हम लोगों ने परचेज में से माइनस किया, हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया, उन्होंने हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया, मतलब ये पूरे के पूरे 10,000 रुपए अब हमको इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी, मतलब वो लोग हमको पैसा देंगे, अभी दिया नहीं है, वो हमको पैसा देंगे। आयुष, वो हमको पैसा देंगे, मतलब हमारे पास फ्यूचर में पैसा आएगा। कहां पे लिखेंगे इसकी सेकंड इफेक्ट 10,000 की? आयुष 10,000 की सेकंड इफेक्ट कहां लिखेंगे?
सर इंश्योरेंस कंपनी में लिखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे आएगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। सर PNL गलत। हर्ष कहाँ पे लिखूं हर्ष? हमको 10,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से लेना है फ्यूचर में। डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट। डेली आप बताओ कितना लिखेंगे? हमको इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 रुपया लेना है। सर डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट। क्रिश आप बोलो। Sir, liabilities. कुछ आप बोलो। सर असेट। हमको पैसा लेना है फ्यूचर में, हमारे पास फ्यूचर में पैसा आने वाला है, तो असेट में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी 10,000। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से रिपीटेडली बोल रहा हूं बेटा, इस चैप्टर का वेटेज आपकी एनुअल एग्जाम में 22 मार्क का और 12th में 22 मार्क का। अगर ये मार्क्स जाते हैं बेटा तो आप लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ना आप लोगों को फॉर्मेट्स पढ़ने, ना आप लोगों को अपना दिमाग यूज करना है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। परचेज में से हम लोग माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। क्रेडिट में देखो तो परचेज रिटर्न हमको दिया हुआ है 20,000। अब परचेज रिटर्न के साथ भी एक एडजस्टमेंट नंबर थर्ड है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न ₹5,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने गुड्स को रिटर्न किया 5,000 के, लेकिन उसको लिखना भूल गए। परम फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करो, परम फर्स्ट Yes, इफेक्ट sir. ट्राई करो इसकी बेटा। 5,000 के गुड्स रिटर्न किए, उसको लिखना भूल गए। के कुछ रिटर्न किए उसको लिखना भूल गए। क्या सर परचेज में से माइनस। परचेज में से माइनस, जैसे परचेज रिटर्न माइनस किया, वैसे ही अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न भी माइनस करेंगे 5,000। मैंने अभी अभी बताया था कि परचेज के साथ जो रिलेटेड होता है, सौम्य, जो परचेज के साथ रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सौम्य। जो परचेज के साथ रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Credit. हाँ, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे परचेज में माइनस किया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स में माइनस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 5,000। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनरिकॉर्डेड परचेज है तो परचेज में प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगा। अगर अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है तो परचेज में से माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा। मैं लॉजिक क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब परचेज में से प्लस माइनस करके इस अमाउंट को हम लोग बाहर लिखेंगे। प्लस माइनस करो बेटा, देखो कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स ना, वापस बोलो बेटा कितना आ रहा है? 6 लेकर आ रहा है। 6 40 और उसमें 20 और 10 30 40 है। हाँ 6 लाख ही आएगा पूरा, क्योंकि ये 40,000 प्लस है ना बेटा। ओके, अब परचेज आया 6 लाख का, उसके बाद स्टॉक 1/4/2014 श्री ओपनिंग स्टॉक है। ये कहां पे आएगा ओपनिंग स्टॉक? सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से। ट्रेडिंग के डेबिट में ऊपर ऊपर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 60,000। यस बेटा। सर ऐसे फॉर्मेट में मेंटेन करना जरूरी है सर, स्टॉक को ऊपर ही लिखना है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर ही आएगा बेटा, वो ध्यान रखना है। और सर इसमें भी एसेट्स असेट्स, हाँ
फिक्स्ड एसेट ऊपर जाएंगी और बाकी सारे एसेट्स नीचे जाएंगे फिर। ओके, उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। श्रीजा, कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड 10,000। फिर कैरेज इनवर्ड के बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न यात्री कहां पे आता है? सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सेल्स में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा सेल्स, इनर कॉलम में 998,000। अब सेल्स के साथ एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 50,000। अभिषेक ट्राई करो बेटा इसकी फर्स्ट इफेक्ट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स मतलब हमने 50,000 का सेल किया, रिकॉर्ड करना भूल गए। सर उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करेंगे मतलब इसमें प्लस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड 50,000। प्रथम इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा अनरिकॉर्डेड सेल्स की? नहीं, जिनको हम लोग सेल करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो सेकंड इफेक्ट जाएगा यहाँ पे डेटर्स में प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। हमेशा सेकंड इफेक्ट साथ साथ में देते जाना है 50,000। अब आता है सेल्स रिटर्न। ये मैंने माइनस किया सेल्स में से सेल्स रिटर्न 40,000। अब इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न 15,000। उर्वशी अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न फर्स्ट पे ट्राई करो, कहां पे आएगा बेटा? सर सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा सेल्स सेल्स रिटर्न। में से माइनस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, अमाउंट है 15,000। इसकी सेकंड इफेक्ट हमको बताएंगे क्रिश। क्रिश इसकी सेकंड इफेक्ट बताओ बेटा। क्रिश सेकंड इफेक्ट बताओ इसकी। सर लायबिलिटीज में बेटा जिनको हम लोग सेल्स करते हैं ना उनको हम लोग डेटर्स कहते हैं, और डेटर्स असेट में जाते हैं। सेल्स में से मैंने अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न को माइनस किया, तो मैं डेटर्स में से भी अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न को माइनस करूंगा 15,000। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? अनरिकॉर्डेड सेल्स था तो पहले हम लोगों ने सेल्स में प्लस किया और इधर डेटर्स में प्लस किया। अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न था वो सेल्स में से माइनस किया और इधर हम लोगों ने डेटर्स में से माइनस किया। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। चलो सेल्स रिटर्न हो गया, उसके बाद सैलरीज। रुद्र सैलरीज कहां पे आएंगी? रुद्र सैलरीज कहां पे आएंगी? तेजस सैलरीज कहां पे आएंगी? तेजस सैलरीज कहां पे आएंगी? मुस्कान सैलरीज कहां पे आएंगी? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। पीएनएल के डेबिट में टू सैलरीज 1,20,000। उसके बाद वेजेस। ईशा वेजेस कहां पे आएंगी? सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू वेजेस। इनर कॉलम में 40,000, हम 40,000 की वेजेस दे चुके हैं। इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 2 है। पहली 6th नंबर एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। हम 40,000 की वेजेस दे चुके हैं, 10,000 की वेजेस और देनी बाकी है। तो 40,000 पे कर दिया, 10,000 और देना है। और देना है मतलब यहाँ पे प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। एक इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस की जय वेजेस 10,000 पे करनी बाकी है। इसकी सेकंड इफेक्ट कहां लिखूंगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। उसके बाद इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 9 रिलेटेड है लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹5,000। हमने मशीन को इंस्टॉल किया, उसका खर्चा 5,000 रुपए पे किया। तो जब मशीन का खर्चा है तो वो मशीन में ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट यहां पे लिखेंगे मशीन प्लस लेबर चार्जेस 5,000 रुपए हम लोगों ने उसका इंस्टॉलेशन का पे किया। आगे देखते हैं क्या लिखा है, रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस। गलती से वो वेजेस में आ गया है।
अब गलती से वेजेस में आ गया तो वेजेस में से माइनस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड 5000। तो 40 प्लस 10 50, 50 में से 5000 गया 45,000। मैं यहां तक क्लियर हो गया बेटा सब लोगों का? एडजस्टमेंट क्लियर बेटा ये वाली? आगे बढ़ते हैं बेटा। वेजेस के बाद नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस। ध्रुवान ऑफिस एक्सपेंसेस कहां आएंगे बेटा? ध्रुवान ऑफिस एक्सपेंसेस कहां आएंगे? लायबिलिटी में। हर्ष ऑफिस एक्सपेंसेस कहां आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट है 80,000। डेटर्स का अमाउंट है 90,000। ये डेटर्स में लिखेंगे 90 प्लस 50 माइनस 15,000। 90 प्लस 50 140 में से 15,000 गया 1,25,000 बाहर। डेटर्स का अमाउंट बाहर लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल, हर्ष बिल्स रिसीवेबल कहां लिखेंगे? हर्ष बिल्स रिसीवेबल कहां लिखेंगे? सर 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम नहीं है। आप बोलो बेटा बिल्स रिसीवेबल कहां लिखेंगे? असेट। असेट्स में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 30,000। बिल्स रिसीवेबल के बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिव्या, मानव, भौमिक तीनों एब्सेंट है। मानव को छोड़ के हाँ दिव्या क्या बोला? दिव्या को निकाला। विद्या की मम्मी को फोन करके बोला कि उसने मीटिंग लेफ्ट कर दी है। क्यों लेफ्ट की है आप खुद जानो। लीजा को रिमूव करो वहां से, घाटोटिया में से। इरेगुलर बच्चे चाहिए नहीं अपने को भी। इरेगुलर बच्चा उसको निकाल बाहर करने का मेरे से बिना पूछे। अपने को चाहिए नहीं ऐसे बच्चे। दिव्या की मम्मी का बोला था बोला कपिल सर से बात करो शाम को 5 बजे के बाद आप कपिल सर से बात करेंगे। अगर वो अलाउ करेंगे तो ही मैं ग्रुप में ऐड करूंगी। सेम चीज बॉम्बे के पापा को बोल देना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे हम लोग आए थे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कुश कहां पे आएगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट। P&L के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 50,000 प्रथम स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। P&L के डेबिट में टू स्टेशनरी एक्सपेंस अमाउंट है 6,000। उसके बाद मशीन है 90,000। पॉजिटिव मशीन असेट में लिखेंगे मशीन 90,000। 90 प्लस 5 95,000। उसके बाद है बिल्डिंग। सौम्य बिल्डिंग कहां पे आएगा? सर असेट्स। असेट्स में लिखेंगे बिल्डिंग 3 लाख। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। परम फर्नीचर कहां पे आएगा? सर असेट। असेट में लिखेंगे फर्नीचर 60,000। श्रीजा रेंट कहां पे आएगा? श्रीजा क्या फर्नीचर 60,000 है बेटा। रेंट बाहर आ जा रहा है। रेंट बाहर आ जा रहा है। श्रीजा रेंट कहां पे आएगा? ये P&L अकाउंट डेबिट।
पीएनएल के डेबिट में रेंट, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है 12,000। फिर इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स, हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं। श्री कहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट? सर लाइबिलिटीज। असेट्स में बेटा। ओके। हमने किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेचेंगे तो वो पैसा हमारे पास वापस आएगा, इसलिए वो हमारी असेट है। तो इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, असेट में लिखेंगे 1 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। उर्वशी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लाइबिलिटीज सर। बेटा आपने बैंक से लोन लिया तो आपको हर महीने या हर 3 महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ अपने लिए? एक्सपेंस तो पीएनएल के डेबिट। एक्सपेंस कहां पे लिखते हैं अपन? पीएनएल के डेबिट में से। अगर आउटस्टैंडिंग हो ना बेटा, मतलब पे करना बाकी हो ना, तो वो लायबिलिटी में जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अमाउंट है 20,000। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल भी ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में फॉर्मेट में चला जाएगा 4 लाख। सेल्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा, सेल्स का प्लस माइनस करके बाहर शिफ्ट करो 9,93,000 सेल्स का टोटल बाहर लिख दिया। परचेज रिटर्न हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड, मतलब हमारे पास किसी कंपनी के डिबेंचर है, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। अभिषेक, पीएनएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हमारी इनकम है, तो पीएनएल की क्रेडिट में लिखा 10,000। यात्री डिस्काउंट रिसीव्ड, यात्री डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। पीएनएल के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, आयुष कमीशन रिसीव्ड, P&L credit, पीएनएल के क्रेडिट में बाय कमीशन रिसीव्ड 2,000। उसके बाद 10% बैंक लोन, हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है। क्रिश कहां पे आएगा 10% बैंक लोन? सर पीएनएल डेबिट। क्रिश आपने फॉर्मेट्स नहीं पढ़े बेटा? सर थोड़े थोड़े पढ़े। मैं आपको रिमूव कर रहा हूं बेटा, जब तक आपके पापा का फोन नहीं आएगा ना, अब आप तब तक लेक्चर अटेंड मत करना, ठीक है ना? मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। अब आपके पापा का फोन आएगा, उसके बाद ही मैं लेक्चर अटेंड करने नहीं दूंगा, नहीं तो आपको शाम को मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, ट्यूशन कैंसिल आपका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कमीशन रिसीव्ड के बाद 10% बैंक लोन। सौम्य, 10% बैंक लोन कहां पे आएगा? सर लाइबिलिटी। लायबिलिटी में 10% बैंक लोन 2 लाख। बिल्स पेएबल, हर्ष बिल्स पेएबल लाइबिलिटी। लायबिलिटी 15,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, हेली क्रेडिटर्स कहां पे आएंगे? लायबिलिटी। ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्रेडिटर 70,000। अब इसका प्लस माइनस करके बाहर शिफ्ट करेंगे। 70,000 प्लस 40 1,10,000 में से 5,000 गया 1,05,000। फिर क्रेडिटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, पे करना बाकी है, रेंट अभी पे नहीं किया। मुस्कान कहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट? सर लाइबिलिटीज में। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। अब स्टूडेंट्स एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,10,000 आउट ऑफ व्हिच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर। स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक में रूल है कभी मोर कंसीडर नहीं होता है, लेस हो ना अगर उसकी वैल्यू तो कंसीडर होता है, मोर हो तो कंसीडर नहीं होता है। मतलब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कंसीडर करेंगे 1,10,000। श्री क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट वीक बताओ बेटा, कहां लिखूं मैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। प्रथम इसकी सेकंड वीक कहां जाएगी बेटा क्लोजिंग स्टॉक की?
क्लोजिंग स्टॉक, तेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, फ्यूचर में बिकेगा, असेट पैसा आएगा, तो असेट में सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। अब स्टूडेंट्स टोटल करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सबसे पहले मैं टोटल करो बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल। आई थिंक 11,03,000, वही 11,03,000 यहाँ पे निकालेंगे टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। देखो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, 6,55,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट में है, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख कितना 3,88,000 है। ओके, वही 3,88,000 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल करेंगे, टोटल करो, आई थिंक 4,04,000 शायद, वही 4,04,000 यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट। हाँ 6,000 है बेटा। नेट प्रॉफिट 1,16,000। ये नेट प्रॉफिट लेके आएंगे यहाँ पे, एडिशनल कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं है। 5,16,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में डैश, नेट लॉस में डैश। 5,16,000 में से 17,000 माइनस करो, मतलब 4,99,000। अब लायबिलिटीज का टोटल करो, असेट्स का टोटल करो। देखो मैच हो रहा है, देखो किसका, लायबिलिटी का 8,30,000। असेट्स का देखो सर मैच हो रहा है। हो गया मैच, चलो सब कंप्लीट करो बेटा, मीटिंग एंड हो रहा है। मैं आप लोगों को फोटो भेज रहा हूँ, आप लोग कॉपी डाउन कर लेना इसको। सर एक डाउट है हाँ बोलो सर, ये आपने मशीन में 5,000 क्यों ऐड किया? बेटा, हमको ना एडजस्टमेंट नंबर 9 में लिखा हुआ है कि लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आपने मशीन लिया, मशीन के लिए आपने 5,000 रुपया खर्चा पे किया, तो 5,000 रुपया मशीन का खर्चा है, तो वो मशीन में प्लस कर दिया। जो गलती से लेबर चार्जेस में आ गया, मतलब गलती से वेजेस में आ गया, तो वेजेस में से माइनस कर दिया। ओके सर, थैंक यू सर।